करने लगा तो सारा जमा खर्च भूल जाऊंगा। सब भूल गया तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? सब समझती हूँ मैं। मेरी बीबी बहुत होशियार है। मैं साफ साफ बोलता हूँ हुकुम सिंह जी, मुझे नहीं बेचनी है अपनी जमीन। एक बार फिर सोच लो सुलेमान, हमसे और सेठ जी से बैर मोल लेकर तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। हुक्म सिंह आ गया तो बहसा बहसी में आपकी चाय भी रह गई। चाय के साथ थोड़ा नाश्ता भी लाई हूँ। वो मुआ हुक्म सिंह आकर गया, उससे बार बार मेरे दिल में एक ही ख्याल आ रहा है। ओके। आपने उससे जो कुछ भी बोला वो सब ठीक था, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा क्यों? आप भी जानते हैं ये हुकुम सिंह कोई सीधा आदमी नहीं है, छटा हुआ बदमाश है। पहले गांव में गुंडागिर्दी किया करता था, जेल भी गया। वो आपसे बदला लेने की कोशिश ना करे। रशीदा, तुम फिक्र बहुत करती हो। अरे हुकुम सिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पड़ोस की औरतें बोल रही थी ये जो जगदीश राज सेठ है ना, अच्छा आदमी नहीं है, एक नंबर का बदमाश है। उसके साथ उसके 4-5 गुंडे हमेशा रहते हैं जो किसानों को मार पीट कर जबरदस्ती उनकी जमीनें हथिया लेते हैं। रशीदा, तुम बहुत भोली हो, तो किसी की बात में भी आ जाती हो। जमीन क्या कोई गाजर मूली है कि कोई हमसे छीन के ले जाए? हमारे खेत को कोई हाथ लगा के तो देखे, उसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। आप बहुत हिम्मत वाले हैं, लेकिन सब आपकी तरह नहीं होते। आप जानते नहीं कि धन में कितना बल होता है। किसानों को धन का लालच देते ही वो बेचारे तो पिघल जाते हैं। तुम मेरे एक बात का जवाब दो रशीदा, क्या तुम किसानों का बल नहीं जानती? और जमीन किसान की मां होती है या नहीं? हाँ, बिल्कुल होती है। तो फिर उनके बेटे के होते हुए कोई उनकी मां की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। और अब तो नई सोच वाली सरकार भी हमारी मदद करेगी, मनीषा आपा भी हमारी मदद करेंगी। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें यहां भेजा है। मैं ठीक बोल रहा हूं ना रशीदा? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन रशीदा बेगम, जो बात सही होती है, जो ठीक होती है, उसमें लेकिन की गुंजाइश नहीं होती। आई बात समझ? This one is not good. Try करते हैं। Yes, this look good. प्रिया, दामिनी, चाची माँ कह रही थी कि तुम अपने कमरे में हो। तूने मेरी मॉम को चाची माँ बोला? हाँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुझे पता है आज मैं तेरे ही घर आने वाली थी, बट अच्छा क्या तू ही आ गई। हाँ, तू ना हर बार यही कहती है, पर और की कभी नहीं है बदमाश। अरे मेरी माँ, तू बैठ मेरे साथ, मेरे को ना तेरे से बहुत सारी बातें करनी है। हाँ, कर बोल ना। तुझे पता है मेरी माँ ना तुझे अपनी बेटी मानती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि अजय भैया और तेरा कुछ चल रहा। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कुछ टाइम बाद तू मेरे घर भाभी बन के आ जाए। एक मिनट प्रिया, एक मिनट। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे तू डर मत, मैंने मॉम को कुछ नहीं बताया। ऐसे भी अजय भैया और मेरा सीक्रेट है ये। क्या? तुम्हारा और अजय भैया का कौन सा सीक्रेट? तू भैया बोलती है उन्हें? एक मिनट प्रिया, मुझे ना ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे और अजय के बीच में कौन सी सीक्रेट वाली बात है। उसने मेरे बारे में तुमसे क्या कहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझसे।
वो तो मैंने देख लिया था, कैसे देख रहे थे ना वो तुझे। पता, बिल्कुल भी डर गए थे वो। लेकिन मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि मैं किसी से ये बात नहीं कहूंगी। से तू बड़ी छुपा रुस्तम निकली। हाँ, धीरे धीरे प्यार कर लिया, बताया भी नहीं। सीरियसली प्रिया, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। मैं चाची माँ को नहीं बता सकती, इसीलिए तुम्हें बताने आई हूँ। तुम्हारा भाई मुझे बीच रास्ते में रोक के मेरे साथ छेड़खानी करता है। मुझसे कहता है कि मैं उससे अकेले में आके मिलूं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे समझा दो कि मेरा पीछा करना छोड़ दे। दामिनी, भैया ऐसे कैसे कर सकते हैं? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। ओके, बट यू डोंट वरी। हाँ, मैं भैया से बात करूंगी, बट प्लीज इस बात का जिक्र किसी और से मत करना। अच्छा चलो, अब मम्मा ने कुछ खाने के लिए बना दिया होगा, चले? ओके, गुड गर्ल। 2 साल पहले फसल बर्बाद हुई थी तो मैंने हुकुम सिंह से 50,000 रुपए खरीद लिए थे। अब सूद पे सूद चढ़ता गया। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। आप कहेंगे कि मैं एक नई परेशानी लेके आपके पास आ गया, लेकिन क्या करूं? मैं ऐसी मुसीबत में फंस गया। अल्लाह ने आपको यहां भेजा है, आप भी मेरी मदद कर सकती हैं। क्या परेशानी सुलेमान? क्या बताऊं आपा, हम गांव वालों की जिंदगी ही ऐसी है। मुसीबत अपना दामन ही नहीं छोड़ती। लेकिन परेशानी क्या है, बताओ तो सही। 2 साल पहले फसल बर्बाद हुई थी तो मैंने हुकुम सिंह से 50,000 रुपए खरीद लिए थे। अब सूद पे सूद चढ़ता गया और मैं मूल रकम चुका ही नहीं पाया। हुकुम सिंह भी कभी इसके लिए तगादा नहीं किया, लेकिन जब मैंने अपनी जमीन बेचने से उसे मना किया तो उसने अपने लोगों को मेरे घर पे भेजकर मुझे धमकाने लगा। मैंने कहा कि मेरे पास चुकाने को पैसे नहीं हैं, तो उन लोगों ने जबरदस्ती मेरे खेत पे कब्जा कर लिया और अब मुझे मेरे ही खेत पे ही जाने से रोक रहे हैं। पापा, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? सुलेमान, समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, हर समस्या का समाधान होता है और तुम्हारी भी समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। मनीषा, 1 मिनट जरा अंदर आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी। कहाँ जा रहे? ओफो, सुनिए तो सही, क्या कहना चाह रहे? कहिए। मनीषा, तुमने क्या यहाँ किसानों के झमेले सुलझाने का ठेका लिया है? किसानों की लीडर बनना चाहती हो तुम? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ? उस बेचारे की जमीन पर हुकुम सिंह ने कब्जा कर लिया है। वो अपनी ही जमीन पर हल तक नहीं चला सकता। क्या वो नाइंसाफी नहीं है उसके साथ? बेशक नाइंसाफी है, लेकिन वो तुमसे क्यों आया है मदद मांगने? पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते?
हुकुम सिंह के साथ सब मिले हुए हैं, पुलिस भी मिली हुई है उनके साथ। मनीषा, हम यहाँ अपनी जमीन, अपना मकान बेचने आए हैं, बेकार के झमेलों में पड़ने के लिए नहीं। हमें अजय को अमेरिका भेजना है, उसका भविष्य संवारना है। अपनी प्रॉपर्टी बेचते समय हुकुम सिंह के मदद की जरूरत पड़ेगी हमें। तुम सुलेमान का अगर साथ दोगी तो उसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें सुलेमान की मदद नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि उसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ सकता है? यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, तो ठीक है, जाइए, जाके कह दीजिए कि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं क्यों कहूं उससे? तुमने हामी भरी है उसके साथ जाने की, तुम कहो उससे। ठीक है, मैं कह देती हूँ। चलिए चलिए आप। सुलेमान, वो क्या हुआ? सुलेमान भाई, वो ऐसा है कि क्या क्या हुआ? मैं समझ गया, आप नहीं आ सकती हैं मेरे साथ। ठीक है, मैं कुछ कर लेता। सुलेमान भाई, जल्दी चलो। क्या हुआ? हुकुम सिंह जी के आदमी तुम्हारे दोनों बैलों को बांध के ले गए। ये खबर पहुंचाने तुम्हारे घर गया था, तो भाभी ने कहा कि तुम इधर हो, तो भागा चला आया। क्या बैलों को ले गए? हाँ, ये तो गजब हो गया। ये हुकुम सिंह कितना जालिम आदमी है। सुना आपने? पापा, खुदा के वास्ते आप चलिए मेरे साथ, शायद वो आपकी बात मान जाए। पापा, पापा चलिए ना। मनीषा, मैं भी साथ चलता हूं। चल चलिए चलिए आप, जल्दी आइए। तेरी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? चल निकल जा यहां से, दफा हो जा। रुको सुलेमान, जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। नमस्कार हुकुम सिंह जी। नमस्कार नमस्कार। मैं हूं अरविंद गुप्ता और ये है मेरी पत्नी मनीषा। हम दोनों बताने की जरूरत नहीं है, बहुत फेमस हैं आप लोग, बहुत कुछ सुन चुका हूं आपके बारे में, खासकर आपकी मैडम के बारे में। कहिए क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी? सुलेमान के बारे में आपसे बात करनी है। बैठो सुलेमान। अरे जमीन पे नहीं, यहां बैठो।
अब जमाना बदल गया है, बैठो। जमाना क्या इतना बदल गया है कि इस जैसे 2 कौड़ी का आदमी हमारी बराबरी करे? हमारे सामने कुर्सी पर बैठे। जिन्हें आप 2 कौड़ी के लोग समझते हैं, वे हमारे देश में अन्नदाता कहलाते हैं। आप इस कुर्सी पर बैठे हैं तो क्या आपको यह अधिकार मिल गया है कि आप इनका अपमान करें? यहां क्यों आया तू? हुकुम सिंह जी, अब आपसे क्या कहें? आप तो खुद ही समझदार हैं। और तू इतना नासमझ है कि सीधा मुंह उठाए अंदर चला आया और अपने साथ इन्हें भी ले आया। आपके पास नहीं आएंगे तो और किसके पास जाएंगे? फैसला भी तो आप ही को करना है ना। हमने पंचायत बुलाई थी, सबके सामने फैसला हो चुका है। अब कौन सा नया फैसला सुनना चाहता है? मैं रियायत मांगने आया हूं सरकार। अब कुछ तो मेहरबानी कीजिए मुझ पे। उस दिन तेरे घर आया था तो शेर की तरह दहाड़ रहा था, आज चूहे की तरह खिखिया रहा है। तुम जैसे लोगों पर आज तक जो मेहरबानी करते रहे हैं, उसी का नतीजा भुगत रहे हैं हम। कर्जे की पूरी रकम लौटा दे और अपना खेत और अपना बैल ले जा। कर्ज की रकम से दुगना तुम्हें सूद लौटा चुका हूं। अब मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। आपके लोगों ने भी मेरे खेत पे कब्जा कर रखा है और मेरे बैल भी बांध के ले गए हैं। तेरी ये मजाल कि तू हमसे बहस करे? तेरी जुर्रत कैसे हुई यहां आने की? चल निकल जा यहां से, दफा हो जा। रुको सुलेमान, देखिए इसकी रोजी रोटी का वही एक जरिया है, वो भी आप ही छीन लेंगे इस गरीब से। आप इसके खेत और बैल लौटा दीजिए, इसका कर्ज अदा हो जाएगा। कर्ज अदा हो जाएगा? कौन चुकाएगा इसका कर्ज? कर्ज कौन चुकाएगा इससे आपको क्या मतलब? आप तो जमीनों के सौदे करवाते रहिए, इन गरीब किसानों से सूद पे सूद वसूल करते रहा कीजिए और जीते जी जान ले लीजिए इन बेचारों की। इसका कर्ज मैं चुकाऊंगा। जीना मरना भगवान के हाथ में है, हम कौन होते हैं इसे मारने वाले? जब इसका समय आएगा तो ये खुद ही मर जाएगा। सुलेमान जैसे सैकड़ों किसान आप पे भरोसा करते हैं, आपको अपना भगवान मानते हैं, लेकिन ये कैसा भगवान है जिसके मन में दया माया कुछ भी नहीं? बहुत रहम आ रही है आपको किसान भाइयों पर,
लेकिन इन किसानों की फितरत से वाकिफ नहीं है आप। आज ये हमारे सामने मुंह लटकाए बैठा है, लेकिन जब अच्छी फसल होती है तो यही शेर बन जाते हैं। फसल हमें बेचने के बजाय मंडी में जाकर बेचते हैं, ऊंचे दाम के लालच में। तो क्या गलत करते हैं? किसान अपनी मेहनत से फसल खड़ी करते हैं, तो क्या सस्ते दाम में बिचौलियों के हाथों बेच दें? देखिए, जो दस्तूर बरसों से चले आ रहे हैं उसे कोई नहीं बदल सकता। बदलते हुए जमाने के साथ आपको और आपके दस्तूर को भी बदलना होगा हुकुम सिंह। आप फौरन इसके खेत और बैल लौटा दीजिए। चलो सुलेमान। आज तो आपने कमाल ही कर दिया, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है आपने। अरे भाषण तो ऐसे दे रहे थे जैसे कोई लीडर भाषण दे रहा हो। सच कहूं, मैं तो बस आपको देखती रह गई आज। तुम्ही से तो सीख रहा हूं मैं। अच्छा जी, तो ये बात है। तो ठीक है, अब मेरी बारी है आपसे सीखने की। पता है, हुकुम सिंह का खून तो अंदर ही अंदर खौल रहा होगा। बेचारा खून का घूंट पीकर रह गया, और असल में बेइज्जती तो तब होगी जब उसे सुलेमान का खेत और बैल दोनों ही वापस करने पड़ेंगे, और ये बात आग की तरह पूरे गांव वालों में फैल जाएगी, और सुलेमान आपको दुआएं दे रहा होगा। सही कह रही हो, सब ईश्वर की कृपा है। अब चले? चलें? तुमने मेरी प्रिया से शिकायत क्यों की कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? तो क्या गलत बोला मैंने? तुम मुझे बहुत परेशान करते हो, कभी रास्ता रोक लेते हो मेरा और कभी साथ चलने की जिद करते हो। जब प्रिया ने बताया मुझे, बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि मेरे मन में कोई खोट नहीं था। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसलिए तुमसे दोस्ती करना चाहता था मैं। देखो अजय, दामिनी, गलती मेरी है। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे इतना नापसंद करती हो। बेइज्जती तो तब होगी जब उसे सुलेमान का खेत और बैल दोनों ही वापस करने पड़ेंगे, और ये बात आग की तरह पूरे गांव वालों में फैल जाएगी, और सुलेमान आपको दुआएं दे रहा होगा। पापा, क्या हुआ? ये खून कैसे? मामा, मामा, क्या हुआ पापा को? अजय, इन्हें कमरे में लेके चल और डॉक्टर को बुलाना होगा। जल्दी चल। हे भगवान। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में, उठ जाग मेरे धरती के लाल रंग भर अपनी अंगड़ाई में। ये धरती अन्न की जननी है, कुछ और नई से पैदा कर।